अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से बोलें या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बोलिए सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। भैया चाय भी पीते रहिए और मेरी तरफ भी आप देखते रहिए। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, आज हम और आप इसलिए आए हैं ताकि हम अल्लाह का जिक्र सुने और हम अल्लाह का जिक्र करें, और अल्लाह तबारक व ताला हमें कामयाबी अता फरमा दे। आज जब आप पूरी दुनिया में बनसरे अमीक देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया का हर आदमी आज कामयाबी का मुतलाशी है, और हर आदमी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। अगर अमीर है तो कामयाबी चाहता है, अगर गरीब है तो कामयाबी चाहता है, अगर सफीर है तो कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर वजीर है तो कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर अपना है तो कामयाबी हासिल करना चाहता है, और अगर बेगाना है तो कामयाबी हासिल करना चाहता है। यहाँ तक कि अगर काफिर है तब भी कामयाबी चाहता है, अगर मोमिन है तब भी कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर मुशरिक है तब भी कामयाबी हासिल करना चाहता है, और अगर मुवाहिद है तब भी कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर जालिम है तब भी कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर मजलूम है तब भी कामयाबी हासिल करना चाहता है। यानी पूरी दुनिया के इंसान चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। अमीर की तमन्ना कि मैं कामयाब हो जाऊं, वजीर की तमन्ना कि मैं कामयाब हो जाऊं। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदुस्तानी है तो वो भी कामयाबी चाहता है, अगर पाकिस्तान का रहने वाला है तो वो भी कामयाबी चाहता है, अगर कोई लंदनो अमेरिका का रहने वाला है तो वो भी कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर वो दुबई या कतर का रहने वाला है तब भी वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। हजराते गिरामी, हर आदमी कामयाबी का मुतलाशी है, हर आदमी कामयाबी चाहता है। और इस हिंदुस्तान का तो मामला इतना खराब हो चुका है कि आदमी हिंदुस्तान में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो जो जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है वो इतना ही बड़ा झूठ बोलता नजर आता है, और वादे करते नजर आता है कि जब हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हें ये देंगे, जब हम जीत जाएंगे तो 15 लाख हर खाते में आएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरी कायनात का हर आदमी कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन लोगों ने कामयाबी हासिल करने के और कामयाबी पाने के पैमाने अलग अलग मुकर्रर कर रखे हैं। हजराते गिरामी, किसी ने कहा यानी दौलत को इकट्ठा कर लो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा हुकूमत को पालो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा आला तालीम
तालीम हासिल कर लो, कामयाब हो जाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम ये मेरा मुशाहिदा है और ये मेरा मुताला है, आपका भी मुशाहिदा होगा और आपने यकीनन सुना होगा या पढ़ा होगा। तो लोगों ने दौलत को तो हासिल कर लिया मगर उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। मिसाल के तौर पर कारून कितना बड़ा मालदार था, कितनी दौलत उसके पास में थी। हजरात 36 यानी 40 खच्चरों पर उसके खजाने की चाबियां चला करती थी। अब जब 40 खच्चरों पर चाबियां खजाने की चलती थी तो दौलत उसके पास कितनी होगी। मगर अल्लाह ने फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, यानी हमने उसे और उसके माल को जमीन में धंसा दिया। तो पता चला का दौलत तो मिल गई मगर उसे कामयाबी ना मिल सकी। किसी ने कहा हुकूमत को पालो, कामयाब हो जाएंगे। मगर हजरत गिरामी आप फिरऔन को देखिए, उसने हुकूमत को तो हासिल कर लिया और जब हुकूमत हासिल हो गई पूरी दुनिया पर तसल्लुत हो गया और उसका इक़्तिदार का पंजा जम गया तो उसने ऐलाने खुदा कर खुदाई कर दिया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे आला रब हूँ, मैं ही सबसे बुलंदो बाला रब हूँ। तो पता चला कि हुकूमत तो हासिल कर ली मगर उसे कामयाबी ना मिल सकी। किसी ने कहा यानी आला तालीम हासिल कर लो, बड़े अल्लामा फहामा बन जाओ, बड़े इंजीनियर और डॉक्टर बन जाओ, बड़े IAS अधिकारी वगैरह बन जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। तो हजरात आप शैतान को देखिए, शैतान कितना बड़ा आलिम था, यानी दुनिया में नहीं पढ़ाता था बल्कि जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाता था। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी जन्नत से निकाल दिया और फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, यानी कयामत तक उस पर लानत, उसके गले में लानत का तोक डाल करके उसे जन्नत से निकाल दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला ना दौलत से कामयाबी मिल सकती है, ना सल्तनत से कामयाबी मिल सकती है, ना इल्म से सिर्फ कामयाबी मिल सकती है। आदमी दो यानी कामयाबी हासिल करने के लिए लोग चांद का सफर करते हैं, आसमानों पर जाते हैं। मगर हजरात गिरामी आज जब इंसान चांद पर जाता है या पहले जब चांद पे जा रहे होंगे तो चांद भी मुस्कुरा करके कह रहा होगा, ए दुनिया वालों तुम मेरे पास किस लिए आ रहे हो? अरे मेरे पास कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें कामयाबी लेना है तो उधर जाओ, अगर तुम्हें कामयाबी लेना है तो उधर जाओ, यानी जिसके इशारे से मैं डूबा हुआ वापस पलटा, मैं 2 टुकड़े हो गया था। अगर कामयाबी लेना है तो तुम उधर जाओ जिसके इशारे से सूरज वापस पलट आया था। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोग ये दावा करते रहे यानी कामयाबी हमें तभी मिलेगी जबकि हम चांद का सफर करेंगे, जब हम आसमानों में जाएंगे तब हमें कामयाबी मिल जाएगी। मगर जब ये कामयाबी हासिल करने के लिए चांद का सफर कर रहे होंगे तो चांद ने मुस्कुरा करके कहा होगा, अरे नादानो कामयाबी लेना है तो इधर मत आओ, अगर कामयाबी लेना है तो उधर चले जाओ और वो कामयाबी तुम्हें दे देगा। कामयाबी यहाँ से नहीं मिलेगी बल्कि कामयाबी तुम्हें वहां से मिलेगी। तुम्हें कामयाब वो करेगा जिसने सिद्दीक़ अकबर को कामयाब किया, जिसने फारूक आजम को कामयाब किया, जिसने उस्मान गनी को कामयाब किया, जिसने अली जे मुर्तजा को कामयाब किया, जिसने बिलाल हबशी को कामयाब किया, जिसने सुहैब रूमी को कामयाब किया। अगर तुम्हें कामयाबी लेना है तो उधर चले जाओ जिसने हजरत अबू सुफियान को कामयाब किया, जिसने अमीर मुआविया को कामयाब किया, जिसने हजरत इक्रिमा को कामयाब किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो चांद ने बर्जस्ता कहा था इधर कामयाबी नहीं मिलेगी और चांद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, चांद ने बिल्कुल हक व सवाब कहा था, यानी चांद पर जाने से कामयाबी नहीं मिलती है। अगर कामयाबी मिलती है तो मुस्तफा के कदमों में जाने से मिलती है, अगर कामयाबी मिलती है तो मुस्तफा का गुलाम बनने से मिलती है, अगर कामयाबी मिलती है तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने से मिलती है, अगर कामयाबी मिलती है तो मुस्तफा की सीरत पर अमल करने से मिलती है। तो मेरे भाइयों अगर कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। सहाबाए किराम जब तक मुस्तफा के दामन में नहीं गए थे तो सहाबाए किराम
आपस में जुल्म पर बरयत का खेल भी खेला करते थे, माबूदा ने बातिल को जो यानी पूजा करते थे। मगर जब मुस्तफा की बारगाह में चले गए तो मेरे महबूब ने, मेरे पैगंबर ने ऐसा कामयाब किया, ऐसा कामयाब किया कि परवरदिगार आलम ने उनसे राजी होकर के ये ऐलान फरमा दिया, तुम गैर रज़ा कहकर करके ये ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत। बहुत अल्लाह ने फरमाया तमगाए रज़ा अता फरमा करके ऐलान किया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। हज़रात गिरामी, आज जो मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, आज मेरा दिल चाहता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करूं, इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम वो मकाम है कि सारे अंबिया और रसूल के बाद इंसानों में अगर किसी का मर्तबा है तो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर ऐसा अजीम माया मकाम रखते हैं, ऐसा अजीम मकाम रखते हैं हजरात, ऐसा कोई सहाबी मकाम नहीं रखता। यानी खुद भी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, उनके बाप भी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, उनकी वालिदा भी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, उनके बेटे भी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, उनके पोते भी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। यानी उनके माँ बाप भी सहाबी और वो खुद भी सहाबी, उनकी बीवी भी सहाबिया और उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी। ऐसा मकाम हजरत सिद्दीक़ अकबर रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 40-25 साल की उम्र में, यानी 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, सबसे पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई है। हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की है। मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्र जो है यानी दुनियावी एतबार से और ज़ाहिरी एतबार से 25 साल की है। मगर फहरे मेरे पैगंबर हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा करके मेरे आका ने ये बता दिया और ऐलान कर दिया है कि जिस बेवा का कोई सहारा नहीं है, मोहम्मद की जात उसके लिए सहारा बन के आई है। जिसका कोई आसरा नहीं है, मोहम्मद की जात उसके लिए आसरा बन के आई है। जब निकाह हो गया तो हजरात बनी जुमोह में, यानी ये एक महल्ला था बनी जुमोह का, उसमें मक्के के ताज तुजार रहा करते थे, मक्के के रूसा रहा करते थे, मक्के के मालदार रहा करते थे। और वही मकान हजरत खदीजतुल कुबरा का भी था। हजरात जब शादी हो गई हजरत खदीजा से तो मेरे मुस्तफ़ा हजरत खदीजा के घर में मुंतकिल हो जाते हैं। वही मकाम हजरत सिद्दीक़ अकबर का भी था। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा की सूरत को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की सीरत को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा के तक़द्दुस को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की रफ़ात को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की बुलंदी को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की सदाकत को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की दियानतदारी को देख रहे हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देख रहे हैं। तो ऐसे गिरविदा हो जाते हैं, ऐसे गिरविदा हो जाते हैं कि अब मुस्तफ़ा जान रहमत से बहुत करीबी ताल्लुकात हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये यानी ताल्लुकात हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी कपड़े की तिजारत किया करते थे। आपका पेशा तिजारत करना था। आज हम भी मुसलमान हैं, हम ये नारा तो लगाते हैं सिद्दीक़ अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, फारूक आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस्मान गनी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मेरे भाइयों, हमने दामन पकड़ा ही कहाँ है? सहाबा किराम का तरीका था तिजारत करना, मगर आज हमने तिजारत को छोड़ दिया है, आज हमने तिजारत को फरामोश कर दिया है। हम तो बस मजदूरी करने में खुश है। अरे कब तक मजदूरी करोगे? इस्लाम ने जब तुम्हें यानी हिंदुस्तान में भेजा और जब इस्लाम लेकर के आया तो तुम्हें मगलूब बना करके नहीं, तुम्हें गुलाम बना करके नहीं, बल्कि तुम्हें हुकूमत करने के लिए यहाँ हिंदुस्तान में भेजा गया था। मगर आज लापरवाही से
से, मगर आज गफलत से, मगर आज दीन और तिजारत से दूर होकर के आज हम खुद मकसूब हो चुके हैं, आज हम खुद मगलूब हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी तिजारत का पेशा अपनाए हुए हैं, बहुत बड़े मालदार हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं मक्के के। कभी आप मुल्क शाम भी गए हैं, कभी आप मुल्क यमन भी गए हैं, मुतअद्दिद मर्तबा आपने सफर किए हैं। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर अपना माल तिजारत लेकर के मुल्क शाम की तरफ रवाना होते हैं। आपकी बात आ रही है समझ में? तो खामोश क्यों बैठे हो? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप फिक्र मत कीजिए, जो लोग गए हैं मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आ जाएंगे, और अगर मुझसे भी ना लौटे वो तो फिर शाहिद साहब हैं। बड़े बड़े संग दिल, बड़े बड़े संग दिल जो है इनका कलाम सुनने के लिए पलट आते हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माले तिजारत लेकर के गए मुल्क शाम की तरफ, और आपने जब वहां क़याम फरमाया, जब आपने वहां पड़ाव डाला तो सारे काफिले के लोग तो सो जाते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर भी सो जाते हैं, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की किस्मत जाग उठती है। हजरत सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब क्या था? वो आपने ख्वाब देखा कि आसमान का चांद जमीन की तरफ आ रहा है, और वो हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने दामन में ले लिया है। सुभान अल्लाह। आज हम भी ख्वाब देखते हैं, आप भी ख्वाब देखते हैं। आज ख्वाब का आलम तो हमारे ये है कि अगर 1 घंटे के लिए सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, दोपहर में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, शाम को सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, घर में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, स्कूल में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, कंपनी में सो जाएं तब ख्वाब देखते हैं, जंगल में सो जाएं तो ख्वाब देखते हैं। मगर याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्दक़ुर रुया बिल असहार, यानी सबसे सच्चा अच्छा ख्वाब देखना सुबह सादिक के वक्त है। जो सुबह सादिक के वक्त ख्वाब देखा जाता है यकीनन वो अक्सर सच्चे हुआ करते हैं। अब हमने ख्वाब तो देख लिया, अब हम ख्वाब की ताबीर किसी आलिम से नहीं पूछते हैं, किसी मुफ्ती से नहीं पूछते हैं, किसी मुर्शिद से नहीं पूछते हैं, बल्कि हम ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। अब ये अपने होम मंत्री साहब से, अपनी अहलिया से जिक्र करते हैं कि मैडम सुनो सुनो, रात तो मैंने ये ख्वाब देखा है, बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर ये है। अगर डरावना ख्वाब होता है, भयानक ख्वाब होता है, तो बीवी कहती हुई नजर आती है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हें किसी ने कुछ करा दिया। अब बताओ, जब कुछ करा दिया तो या तो माँ ने कराया होगा, या भाभी ने कराया होगा, या बहन ने कराया होगा, या चची ने कराया होगा, तो जालिमा ने जो है यानी ऐसी ख्वाब की ताबीर बताई कि अब आपस में तजाद पैदा हो गया, अब आपस में झगड़ा पैदा हो गया। अब ये ना तो माँ को सलाम कर रहा है, ना भाभी को सलाम कर रहा है, ना फूफी को सलाम कर रहा है, ना चची को सलाम कर रहा है। ऐसा जहन में इंतशार और इफ्तिराक पैदा हो जाता है। मगर मेरे भाइयों, ये तो अपना अपना नसीबा है, ये तो अपना अपना है हौसला। कोई उड़ के रह गया बाम तक और कोई कहकशां से गुजर गया। तो जब कोई ख्वाब देखता है दुनियादार, तो दुनिया का ख्वाब देखता है, यानी दौलत का ख्वाब देखता है, औलाद का ख्वाब देखता है, और जायदाद का ख्वाब देखता है। मगर जब मुस्तफा का गुलाम ख्वाब देखता है तो गुंबदे खजरा का ख्वाब देखता है, जन्नत की क्यारियों का ख्वाब देखता है, और हज करने का ख्वाब देखता है। और बास तो ऐसे भी होते हैं जो मुस्तफा को ख्वाब में देखते हैं। जब मुस्तफा को ख्वाब में देखते हैं तो उनकी किस्मत बुलंदो बाला हो जाती है, फिर उनका मर्तबा इतना बुलंदो बाला हो जाता है कि अब दुनिया भी कहती है ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये मुस्तफा का गुलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हजरत सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा तो अब आप मुस्तरिब हुए, बेचैन हुए, और आपने सोचा ख्वाब बड़ा मुबारक है। एक बात और जहन में रखिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि कभी भी यानी ईमान लाने से पहले भी
कभी भी आपने किसी यानी बुत को, गैर खुदा को जो है आपने कभी सजदा नहीं किया। आप ईमान लाने से पहले भी मुवाहिद थे। हजरात, अब आपने ख्वाब देखा तो दिल में ये तड़प पैदा हुई और दिल में ये बात पैदा हुई कि ख्वाब जब अच्छा है तो इसकी ताबीर किसी अच्छे से ली जाए। मशवरा किया लोगों से कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर लेना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा सामने ये गिरजाघर देख रहे हो, इसमें एक राहिब रहता है, तुम गिरजाघर में चले जाओ, बड़ी अच्छी ताबीर तुम्हारे ख्वाब की बताएगा। अब हजरत सिद्दीक अकबर गिरजाघर में पहुंचे हैं। आपने जाकर के देखा है कि एक मसनद लगी हुई है, उस पर वो राहिब बैठा हुआ है, उसके गिरदो नवा, उसके कुर्बो जवार में उसके चाहने वाले बैठे हुए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जाकर के कहा था अगर वक्त हो तो मेरे ख्वाब की ताबीर बता दी जाए। तो उस राहिब ने कहा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आपने उससे आपने कहा कि मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। आपने अपना ख्वाब बयान कर दिया। तो हजरात जब ख्वाब बयान किया तो वो बड़ा मुताज्जिब हुआ, मुतहय्यर हुआ और कहने लगा ए आने वाले, जरा अपना नाम तो बता, तेरे बाप का नाम क्या है वो बता, किस शहर से आया है वो बता, किस मुल्क से आया है वो बता। आपने बताया मेरा नाम है, अब मेरा नाम अबू बकर है, मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा उस्मान इब्ने आमिर है, शहर मक्का से आया हूँ, मुल्क अरब से आया हूँ। बस इतना सुनना था कि वो राहिब यानी अपने उस मसनद से उतरता है, जमीन पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद कहता है ए नौजवान मेरे करीब तो आ। अब वो करीब हो जाते हैं तो कभी हजरत सिद्दीक अकबर की वो पेशानी को चूम रहा है, कभी रुखसार को बोसा दे रहा है, कभी दस्ताब के हाथों को बोसा दे रहा है, कभी आपके लबों को बोसा दे रहा है। और वो वज़्न में आकर के ये गोया होता है, दिल में आता है तुम्हें सिद्दीक अकबर कहूं, दिल में आता है तुम्हें खलीफा अव्वल कहूं, दिल में आता है तुम्हें यारे गार कहूं, दिल में आता है तुम्हें नबी का साथी और दोस्त कहूं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था ए राहिब मैं ये आदाब व अलकाब लेने के लिए नहीं आया था, मैं ये सुनने के लिए नहीं आया था, या मैं ये लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया था। ये बताइए कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उस राहिब ने बताया था अरे मुल्क अरब में यानी नबी के आखिर ज़माने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, सबसे पहले जो कलमा पढ़ोगे वो तुम्हारी ही ज़ात होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब की ताबीर ली तो अपना माल जल्दी जल्दी फरोख्त कर दिया। फिर आप रखते सफर बांधते हैं और आप मक्के की तरफ चलना शुरू करने वाले हैं और आप चलने की तैयारी कर रहे हैं। काफिले वालों ने कहा था ए अबू बकर हम मुल्क शाम में आ गए हैं, बड़ी अच्छी मंडी चल रही है, बड़ी अच्छी तिजारत हो रही है, बड़ा मुनाफा मिल रहा है, अभी तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो बहुत बड़े ताजिर हो और बहुत बड़ी तिजारत करने वाले हो। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया था कि जब मैं आया था तो अपना माल बेचने के लिए आया था और अब मैं मोहम्मद के हाथ पर बिकने के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी उधर नबी ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, सिद्दीक अकबर मुल्क शाम से चले हैं, इधर कुफारे मक्का का एक वफ्द जो है यानी जाता है मक्के से बाहर और जब धूप तेज की हो जाती है तो वापस पलट के आ जाता है। एक मर्तबा जब हजरत सिद्दीक अकबर यानी वापस आ गए और मक्के के जब करीब हुए तो आपने मुशाहिदा फरमाया कि मक्के के लोगों का यानी एक वफद वहां मौजूद है और उसका सरबरा जो है वो अबू जहल है। हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। अबू जहल ने कहा ए अबू बकर बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं, हम रोजाना मक्के से बाहर आते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं और जब धूप तेज हो जाती है तुम्हारे आने का इम्कान नहीं रहता है तो हम
हम पलट करके मक्के में चले जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था कि आप बताओ जरा क्या बात है, तुम क्या बात लेकर के आते थे, किस लिए तुम बेचैन बेकरार हो। तो अबू जहल ने कहा था यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, यानी अबू तालिब के यतीम भतीजे ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है कि एक यतीम नबी कैसे हो सकता है, एक यतीम रिसालत वाला कैसे हो सकता है। हजरात उन कुफ्फारे मक्का ने कहा था हमने अभी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, अंतन निहाया वांतल किफाया, जो तुम फैसला करोगे वो हमारा फैसला होगा, मगर अबू बकर यानी बड़े सोच समझ के फैसला करना। अब हजरत सिद्दीक अकबर चलते हैं, अपना घर सामान अपने घर में सामान रखते हैं। आपकी अहलिया ने कहा था ए मेरे शोहर नामदार सफर के थके हैं, जरा पानी तो पी लीजिए, आप थका मांदा हैं, आप जरा खाना तो खा लीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था जब तक इमामुल अंबिया, जब तक नबी ये दो जहां का दीदार नहीं कर लूंगा, मुलाकात नहीं कर लूंगा, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत सिद्दीक अकबर हैं, मुस्तफा के दरे दौलत पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, नबी बाहर तशरीफ लाए, हजरत सिद्दीक अकबर घर में दाखिल हुए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मैंने ऐलान नबुव्वत कर दिया है। अब सुनो मजे की बात, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मा दलीलु का या रसूल अल्लाह, जब आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया है तो क्या मैं नबुव्वत की कोई दलील मांग सकता हूँ, आपसे कोई दलील ले सकता हूँ। तो मुस्तफा जान रहमत ने मुस्कुरा करके फरमाया था अरे अबू बकर, क्या वो दलील काफी नहीं है जो तुमने गिरजाघर के पास में क़याम किया था, पड़ाव डाला था, तुमने जो ख्वाब देखा था वो मेरी ही तो दलील है। हजरत सिद्दीक अकबर ये सुनते हैं तो मचल जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा। अब यहाँ मुख्तलिफ रिवायात हैं, कुछ मुअर्रिखीन ने, रावियों ने कहा कि सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, कुछ कहते हैं कलमा सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा, कुछ कहते हैं सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। मगर उलमा ने इसमें तत्बीक इस तरीके से की है कि जवान मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ा और बच्चों में मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अली मुर्तजा ने पढ़ा, गुलामों में सबसे पहला कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कलमा पढ़ लेते हैं मुसलमान हो जाते हैं। अब काफिर उधर इंतजार कर रहे थे, उतबा और शैबा, अबू जहल वगैरह हजरत सिद्दीक अकबर का इंतजार कर रहे थे कि अबू बकर गए हैं, कोई खुशखबरी लेकर के जरूर आएंगे। अब अबू जहल ने जब जाते हुए देखा तो हजरत सिद्दीक अकबर से कहा, कहो ए अबू बकर, क्या फैसला करके आए हो, अरे बताओ क्या खबर तुम हमारे लिए लाए हो। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था मैं तो फैसला करके आया हूँ, यानी मैं मोहम्मद के हाथों पर यानी पिक करके आ गया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था अरे नादानो, तुम जिस नबी को तस्लीम नहीं कर रहे हो, तुम जिसकी नबुव्वत को तस्लीम नहीं कर रहे हो, तुम जिसकी रिसालत को तस्लीम नहीं कर रहे हो, वो मोहम्मद झूठे नहीं हैं। अरे जो मक्के की सरजमीन पर बैठ करके यानी मुल्क शाम के हालात बता रहा है वो झूठा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का प्यारा पैगंबर है। और मैं तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था एक कहने वाले का हमने कहा मान लिया है और बिन देखे हमने उसे खुदा मान लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
हजरात, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गए और फिर आप धीरे धीरे इस्लाम की तबलीग करने लगे। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आपकी तबलीग पर ईमान लाते हैं। हजरत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम आपकी दावत तो तबलीग पर ईमान लाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। और हजरत गिरामी बड़े बड़े सहाबा आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज कुछ लोग ऐसा ज़हन रखते हैं, बिलखुसूस संभल के एरिए में ऐसे ऐसे दहन दरीदा हैं जो ये कहते हैं कि हजरत अली का मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर से भी बड़ा है माज़अल्लाह। जो ये कहते हैं हजरत अली का मर्तबा हजरत फारूक आजम से भी बड़ा है। जो ये कहते हैं हजरत अली का मर्तबा हजरत उस्मान गनी से भी बड़ा है। तो हजरत अंबिया और रसूल के बाद अगर किसी का मर्तबा और रुतबा है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर का रुतबा है। अल्लाहु अकबर। अब 30 मुसलमान हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी की बारगाह में आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब खैरत सिद्दीकी को ये गवारा नहीं है, अब मेरी हमीजत को ये गवारा नहीं है कि हम छुप करके कलमा पढ़ें या हम छुप करके कुरान पाक की तिलावत करें। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ए अबू बकर रुक जाओ, यानी अभी इब्तिदाए इस्लाम है, अभी गरीब लोग इसमें दाखिल हुए हैं, अभी तुम और ठहर जाओ ताकि और लोग इसमें दाखिल हो जाएं। मगर हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब इजाजत दे दीजिए, ए आका आप फरमा दीजिए ताकि मैं हरम में काबे में जाने के बाद अल्लाह की फहदानियत का ऐलान करूं, आपकी रिसालत का ऐलान करूं। मेरे मुस्तफ़ा ने इजाजत दी। मुस्तफ़ा जान रहमत के ये गुलाम खाने काबा में पहुंचे, वहां 2 रकात नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद लोगों को मुखातब करके फरमाया था, दीन की दावत दी, अल्लाह की फहदानियत का ऐलान किया, मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान किया। जब कुफ़ारे मक्का ने देखा तो वो कहने लगे, अरे ये तो वही बोली बोल रहा है जो मोहम्मद बोली बोलते हैं, ये तो वही कलाम कर रहा है जो मोहम्मद कलाम करते हैं, ये तो वही कलाम पढ़ रहा है जो मोहम्मद कलाम पढ़ते हैं। सारे मक्के के लोग जो हरम में थे सबके सब हजरत सिद्दीक अकबर पर टूट पड़ते हैं। हजरात, कोई लाठी मार रहा है, कोई मुक्कों से मार रहा है, कोई काली भी बक रहा है, कोई पत्थरों से भी मार रहा है। आज लोग यहाँ से यानी हमें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं और धमकी दिया करते हैं कि कोई कहता है 2022 तक, कोई कहता है 26 तक हम मुसलमानों को खात्मा कर देंगे, निकाल देंगे। मगर मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जुर्रत पैदा करने की जरूरत है, अपना हौसला बढ़ाने की जरूरत है। जब तक हमारी मौत नहीं आएगी कोई मारने वाला नहीं है। जब मौत आ जाएगी तो अमेरिका का डॉक्टर भी बचा नहीं सकता है। डरने की जरूरत नहीं, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। कसम खुदा की, जो आप तुम्हारे दुश्मन नजर आ रहे हैं ये मुस्तफा के गुलाम बनते नजर आए। वाह वाह जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि आप पर खशी तारी हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। अब जरा सोचिए तो सही, उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश पड़े हैं। आपकी वालदा को खबर दी जाती है कि तुम्हारे बेटे को बड़ा मारा है, तुम्हारे बेटे को बड़ा सताया है। आपकी वालदा तशरीफ ले आती हैं। हजरत उम्मुल खैर तशरीफ लाई और लाने के बाद जब अपने बेटे को देखा तो आप भी मुस्तरीब और बेचैन हो जाती हैं। और औरत का दिल तो वैसे भी थोड़ा हो जाता है। और औरत और माँ की ममता, माँ का मकाम, अल्लाहु अकबर, यानी वो माँ जो अपने बेटे की भूख को बर्दाश्त न कर सके, वो माँ जो अपने
बेटे की प्यास को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे के पाँव में चुभे हुए कांटे को बर्दाश्त ना कर सके, वो अपने बेटे को बेहोश कैसे देख सकती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अपने कबीले के बनी तैम के लोगों को पुकारा कि कहाँ है बनी तैम के लोग, मेरे बेटे को मेरे घर पहुंचा दो। आपकी वालदा कह रही है, ए बेटे अपनी माँ से दो बातें तो कर ले, ए बेटे अपनी माँ से गुफ्तगू तो कर ले, ए बेटे अपनी माँ से कलाम तो कर ले, ए बेटे अपनी माँ को अपनी आवाज तो सुना दे। मगर हजरत सिद्दीक अकबर हैं बिल्कुल खामोश हो चुके हैं और आप पर खशी तारी हो चुकी है। आपके कबीले के लोग आए, हजरत सिद्दीक अकबर को उठाया, हजरत सिद्दीक अकबर के घर पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद लोगों ने कहा था खाना खिलाओ, इनके मुंह पर पानी की छींटे मारो। जब पानी की छींटे मारी गई तो लोग तो ये सोच रहे थे जब ये बेहोशी से बाहर आएंगे तो इनकी जुबान से जुमले निकलेंगे, ये चोट के बारे में कहेंगे, ये दर्द के बारे में कहेंगे, ये कर्ब के बारे में कहेंगे, ये दुश्मनों के बारे में कहेंगे, ये अबू जहल उतबा और शैबा के बारे में कहेंगे। मगर फ़ाहरे सिद्दीक़ अकबर, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी अकीदत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। हजरत सिद्दीक़ अकबर जब होश में आते हैं तो सबसे पहले जुमला जो निकलता है वो जुमला ये निकलता है, आप अपनी वालदा से कहते हैं, अम्मी जान जरा ये तो बताइए मेरे नबी कैसे हैं, आमना के दुलारे कैसे हैं, मोहम्मद खैरियत से हैं या नहीं हैं। हजरात जब लोगों ने देखा था तो लोग कहने लगे थे, अरे अजीब इंसान है, अपने दर्द के बारे में नहीं कहा, अपने कर्ब के बारे में नहीं कहा। हजरात तानो तशरी करने लगे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ए मेरी वालदा सुनिए सुनिए, आप एतराज कर रही हैं, ये खानदान के लोग एतराज कर रहे हैं कि अपने बारे में नहीं कहा, मोहम्मद के बारे में पूछा है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, अरे अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो मैं खैरियत से हूँ, मोहम्मद खैरियत से हैं तो पूरी कायनात खैरियत से है, अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो पूरा जहान खैरियत से है। और उसी जुमलों की मंजरकशी सरकार आला हजरत ने की थी कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है कि यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। हजरत सिद्दीक़ अकबर होश में आए, मगर हजरत गिरामी अपने आका का ख्याल है, मुस्तफ़ा जान रहमत का ख्याल है। अब आपने कुछ देर के बाद फरमाया कि ए मेरी वालदा मुझे नबी की बारगाह में ले चलो। तो आपने कहा, मेरे बेटे मैं अकेले कैसे ले जा सकती हूँ, इतनी ताकत और कुव्वत मेरे बाजू में नहीं है। इतने में हजरत उम्मे जमील आ जाती हैं, हजरत खत्ताब की बेटी आ जाती हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि तुम दोनों मुझे नबी की बारगाह में ले चलो। हजरात लोग तो इसी तलाश और तजस्सुस में थे कि ये अबू बकर जो हैं अब दीन से फिर जाएंगे, अब ये दीन से बरगश्ता हो जाएंगे। मगर अल्लाह अकबर, उनकी शान सदाकत और उनकी शान ईमान उनके पैरों को, कदमों को मुतज़लज़ल न कर सकी, बल्कि उनके ईमान और अकीदे में अल्लाह ने और मजीद इस्तेहकाम पैदा फरमा दिया, दवाम पैदा फरमा दिया। हजरात दोनों के सहारे से आप नबी की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद जब सरकार ने देखा तो मेरे आका इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, वेलकम और स्वागत के लिए, खैर मकदम के लिए खड़े हो गए। और मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर तुम नहीं माने, मैंने तुमसे कहा था अभी जरा और ठहर जाओ, अभी जरा और इस्लाम को फैल ले दो, मगर तुम नहीं माने। देखो कितना जालिमों ने तुम्हें मारा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह निकल जाए जम तुम्हारे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने अपने सदर नबुव्वत से लगा करके आसमान से भी बुलंद और सुरैया से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी का शुक्रिया
शुक्रिया अदा कर रहे थे, या रसूल अल्लाह आपने अपने सदर नबुव्वत से लगा करके ओजे सुरैया से यानी सुरैया के मकाम से सुरैया से भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। ए आका ये आपका करम है। हजरत सिद्दीक अकबर फिर मस्ती में आकर के कैफो मस्ती में पुकारने लगते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो है कि एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया, हादा अतीकुल्लाही मिनन्नार, ये बंदा आग से, अल्लाह का ये बंदा आग से आजाद शुदा है। सुभान अल्लाह। और आप अशरा मुबश्शिरा में से भी हैं कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था कि जिन्हें जन्नती इंसान देखने हो वो इन 10 को देख लें, ये जन्नती हैं। और आला हजरत ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। एक मौके पर मेरे आका ने फरमाया, वल्लाहि मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलूदुन अस्का वला अतहरू वला अफजलु मिन अबू बकर सिद्दीक। आज वो लोग कान खोल करके सुने, अगर यहाँ नहीं है तो नेट पर सुन सकते हैं, इसलिए कि ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। अरे जालिमो तुम जानते नहीं हो, हम तो हजरत अली को भी मानते हैं, हम तो हजरत फातिमा को भी मानते हैं, हम तो हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी मानते हैं, उस वक्त भी मानते थे, आज भी मानते हैं, सुबह क़यामत तक मानते रहेंगे। हम तो नबी के हर बेटे और बेटी को मानते हैं, जितने भी सैयद हैं हम सबको मानते हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो सुन लो, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की कसम इस्लाम के दामन में आज तक कोई बच्चा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो पैदा होने के फौरन बाद इस मंसब पर फाइज हो गया हो। मेरे आका फरमाते हैं, आज तक इस्लाम के दामन में कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जो अबू बकर से ज्यादा पाकीज़ा हो, जो अबू बकर से ज्यादा तय्यब हो, जो अबू बकर से ज्यादा अफजल हो। तो पता चला कि सबसे ज्यादा अफजल भी अबू बकर हैं, सबसे ज्यादा तय्यब भी अबू बकर हैं, और सबसे ज्यादा पाकीज़ा भी अबू बकर हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर से बेपनाह प्यार और मोहब्बत करते हैं। हजरात एक मर्तबा नबी की बारगाह में हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, और नबी ने फरमाया कि ए अबू बकर, अरे पी लो, जब इतने नोरे कर रहे तो पी लो। चाय से तो आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, मगर चाय जो है जरा सही होनी चाहिए, है ना। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और इधर वाले बेचारे परेशान है, खाली कपड़ों को घुमा रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और लिलाकर इशारत में काफा, अरबी का एक मकूला है कि अक्लमंद के लिए इशारे काफी होता है। जब कोई घुमा रहा है तो समझ लो चाय मांग रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की बारगाह में हैं, हजरत फारूक आजम नबी की बारगाह में हैं, और भी सहाबा मौजूद हैं। सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर तुम कोई अपनी जिंदगी का वाकया बयान करो। सुभान अल्लाह। यानी मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कोई अबू बकर का जिक्र करता रहे और मोहम्मद उसके जिक्र को सुनता रहे। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे वालिद हजरत अबू कहाफा उस्मान इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे पकड़ते हैं और अपने खुदा के पास ले जाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा माबूद है, ये तुम्हारा रब है, फसजुद लहा, तुम इसे सजदा करो। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आज भी मानते हैं लोग माबूदाने बातिल को, उस वक्त भी मानते थे। और उस वक्त के लोगों का मानने का तो अजीब भी मामला था। यानी वो जब उन्हें मुहिम पे किसी सफर पे जाना होता तो वो आटे के, जौ के आटे के या सत्तू के आटे के यानी खुदा बनाते और रास्ते में उसे पूछते जाते थे। जहां उनके दिल में आया नमस्कार कर लिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जब खाना खत्म हो जाता था
तो उन्हीं बुतों को यानी भिगोया और उन्हें खा भी जाते थे। बंदे भी अजीब थे और उनके खुदा भी अजीब थे। हजरत गिरामी हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अपने खुदा के पास ले गए और कहने लगे कि ये तुम्हारा खुदा है, तुम इसे सजदा करो, जो मांगना हो इसी से मांगो, और मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैंने अपने वालिद के जाने के बाद उस बुत से कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला, मगर कोई जवाब न मिल सका। मैंने कहा कि मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, कपड़ा दे, मगर बुत बेचारा इतना मजबूर होता है कि अपने जिस्म पर, बदन पर बैठने वाली मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता, तो वो दे क्या सकता है। अब कुछ बदअकीदा देवबंदी लोग जो है, जो आयात बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं, उन आयात को औलिया किराम, गौस ख्वाजा, सरकार आला हजरत, साबिर व वारिद से पाक, मखदूम सिमना वगैरह पर चस्पा कर देते हैं कि देखो अल्लाह ने फरमाया ये कुछ दे नहीं सकते। अलगरज हजरत गिरामी हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे कहा अब मैं तुझ पर पत्थरबारी करने वाला हूं, मैं तेरे पत्थर मारने वाला हूं, अगर तू वाकई खुदा है तो अपना दिफा कर, अपनी हिफाजत कर, मगर फिर कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने एक मोटा सा पत्थर लिया और बड़ी जोर से उस बुत पर मारा, तो वो ऐसा बिखर गया, नाक अलग पड़ी है, हाथ अलग पड़ा है, पैर अलग पड़े हैं, और उसकी दुर्गत जो है खराब हो गई। अब कुछ देर के बाद मेरे वालिद आए और कहने लगे तुमने ये क्या किया, और उन्होंने मेरे थप्पड़ रसीद किया और मेरी वालिदा के पास तशरीफ लाए और कहने लगे कि देखो आज तुम्हारे बेटे ने कैसे गुल खिलाए हैं, आज इसने मेरे खुदा की कैसी दुर्गत की है। तो हजरात आपकी वालिदा ने कहा था कि ए मेरे शोहर नामदार, ए अबू कहाफा, सुनो सुनो, अरे ये बच्चा तो ऐसा बच्चा है जो किसी खैर खुदा को खुद भी सजदा नहीं करता है और दूसरे को भी सजदा नहीं करने देता है। आप फरमाती हैं कि जब ये मेरे पेट में था, जब ये मेरे पेट में बच्चा पल रहा था, मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती और मैं टोल डालती और मैं उसे भरने के लिए, खींचने के लिए जब मैं झुकती मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अपने घर में झाड़ू देती और मैं झाड़ू देने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं मसाला पीसती और मैं झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं खाना बनाती, रोटी बनाती और मैं झुकती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं अपने घर का काम काज खुद करती, मगर कुछ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब मैं खुदा को यानी बुत को सजदा करना चाहती तो ये बच्चा यानी मेरे पेट में अकड़ जाता था, जो मुझे सजदा करने से रोक लेता था, जो मुझे सजदा करने से बचा लेता था। और आपकी वालिदा फरमाती हैं फिर मैं आतिफे गैबी से एक आवाज सुनती थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक बि मुहम्मदिन साहिबु व रफीक। ए अल्लाह की बंदी, मुबारक हो तुझे कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये ऐसा मुबारक बच्चा है कि इसे आग से आजाद बनाया जा रहा है और इसका नाम आसमानी कायनात में सिद्दीक लिखा जा चुका है, जो मोहम्मद नबी के, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी साथी भी है और उनका दायमी रफीक भी है। तो हजरत सिद्दीक अकबर बयान कर रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं, तो पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर ऐसी अजमत के हामिल हैं। मुस्तफा ने जान लिया और मेरे आका ने अजमत को बुलंद करके बता दिया कि दुनिया वालों, अगर तुम बुलंद होना चाहते हो, अगर मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मेरे सिद्दीक से मोहब्बत करो, तुम मेरे करीब हो जाओगे। तुम सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करो, परवरदिगार तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाए। अल्लाह वाह वाह। अब आपकी 4 साल की उम्र है, बयान कर रहे हैं। फारूक आजम ने एतराज किया कि या रसूल अल्लाह, 4 साल के बच्चों को क्या खबर कि उसकी माँ ने क्या किया या कौन हातिफे गैबी से आवाज आती थी। ए अल्लाह के नबी, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि 4 साल के बच्चे को कुछ भी खबर नहीं होती। ये बात, ये एतराज हजरत फारूक आजम ने किया था और नबी की बारगाह में अर्ज की थी। तो इतने में हजरत जिब्रील अमी हाजिर हो गए और मेरे आका ने देखा तो मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील अमी, जरा ये बताओ तुम किस लिए आए हो
हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एतराज अबू बकर पर हो और जिब्रील उसके यानी उसका जवाब देने के लिए ना आए, ये कैसे हो सकता है? हजरत जिब्रील अमी ने कहा था या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, जो अबू बकर ने कहा है ये बिल्कुल सच्चे हैं, इन्होंने सच कहा है, इन्होंने हक फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच्चे भी हैं, सादिक भी हैं। जब तक दुनिया में रहे तब भी मुस्तफ़ा के साथ में रहे, और जब हजरत सिद्दीक अकबर दुनिया से गए तो आज भी साहिब मज़ार और मज़ार में आपके साथी हैं। और नेकियों का आलम अल्लाह, कहां से कोई जवाब ला सकता है? आसिफिया ने कहा था पूछते क्या हो, सिद्दीक अकबर के कमालात आसी, हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। हजरात गिरामी, एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। आचार संहिता तो लगू है मगर पुलिस अभी इतनी दीवानी नहीं हुई है जो ऑटोमेटिक किसी को जो है बगैर किसी केस के जो है गिरफ्तार कर ले या पकड़ ले। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अन आयशा क़ालत बैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हजरी फी लैलतिन दुहिया। रिवायत है हजरत आयशा से, फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक एक चांदनी रात में मेरी गोद में रखा हुआ था, इज़ क़ुल्तु या रसूलल्लाह हल तकूनु लि अहदिम मिनल हसनाती अददा नुजूमी समा। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह, क्या आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हो सकती हैं? तो सरकार ने फरमाया काला नाम उमर, हाँ वो हजरत उमर हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। तो हजरत आयशा ने फिर कहा कुल्तु या रसूल अल्लाह, कुल्तु फाइना हसनातु अबी बकरिन, ए अल्लाह के रसूल तो अबू बकर की नेकियां कहाँ गईं? तो सरकार ने फरमाया काल इन्नमा जमीउ हसनाती उमर ले हसनाती वाहिदतिन मिन हसनाती अबू बकरिन। ए आयशा सुनो, अबू बकर की सारी नेकी यानी उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह है। सुभान अल्लाह। तो हजरत सिद्दीक अकबर की एक नेकी और हजरत फारूक आदम की सारी नेकियां जिंदगी की उनकी एक नेकी की तरह हैं। तो हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी उस नेकी के बारे में फरमाते हैं, और भी मतलब कोई और नेकी हो सकती है, मगर आप लिखते हैं कि फकीर के नजदीक वो नेकी कौन सी नेकी है? वो खारिज सोर की नेकी है। जब मुस्तफा ने हिजरत फरमाई और मेरे आका के साथ सिद्दीक अकबर चले, जब खारिज सोर आया हजरत सिद्दीक अकबर उस गार के अंदर जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, जितने सुराख हैं सबको बंद कर देते हैं, एक सुराख रह जाता है, अपनी उंगली लगा करके बंद कर देते हैं। सांप ने डसा और हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ पहुंची। मुस्तफा बेदार हुए, फरमाया ए अबू बकर चीज ने सताया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक सांप ने डस लिया है, काट लिया है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अरे जब सांप ने डस लिया है, काट लिया है, तो घबराने की क्या बात है? अरे तबीब भी तो यहाँ मौजूद है, हकीम भी तो यहाँ मौजूद है। मुस्तफा ने अपना लुआबे नबुव्वत लगाया और मिनटों सेकंडों में हजरत सिद्दीक अकबर को फायदा हो गया। ये है हजरत सिद्दीक अकबर जिनकी अजमत का कोई जवाब नहीं है। हजरात आज आपकी पूरी जिंदगी को पढ़िए, आप पूरी सीरत को पढ़ जाइए तो आपको पता चलेगा कि हजरत सिद्दीक अकबर की पूरी जिंदगी यानी इस्लाम की फलाह व बहबूद के लिए, परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए गुजरी है। कभी आपने जो है मानिईन ज़कात से आपने जो है जिहाद किया है, कभी आपने मुसलमा कज़्ज़ाब से जिहाद किया है और आपने परचम इस्लाम को बुलंद किया है। मगर हजरत गिरामी
गिरामी, आज हम ना अहल मुसलमान हैं, आज हमने अपने असलाफ की सहाबा की कुर्बानियों को आज हमने फरामोश कर दिया है। कुरान तो फरमाता है कुल लिल मुमिनाती यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, यानी और मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी यानी अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें, और यानी वो अपने दिखाओ को अपने बनाओ को ना दिखाएं। तो कुरान तो ऐलान कर रहा है, कुरान पारसाई की हिफाजत का हुक्म दे रहा है, कुरान पाक नजरों को झुकाने का हुक्म दे रहा है, कुरान पाक अपने बनाओ सिंगार को छुपाने का हुक्म दे रहा है। मगर आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज मेरी भी माएँ हैं, मेरी भी बहनें हैं, आपके यहाँ भी हैं, आपकी भी माएँ बहनें होंगी। हजरात गिरामी, कि आज हमने जो है अमल किया है, कि हमने सिद्दीक़ अकबर की सीरत पर अमल किया है। आज जरा मुझे ये बताइए कि आज हमारा ये मामूल नहीं है, आज हमारे घर की औरतें, चाहे हमारी बहन हो या माँ हो या बेटी हो, कोई भी हो, जब तक घर में है बुर्का ओढ़ेगी तो पूरा मर्द जो है मुंह छुपा हुआ होगा, और जैसे ही घर से कदम निकाला तो पूरा मुंह जो है उघेड़ दिया जाता है, पूरा मुंह जो है यानी दिखाया जाता है। अब कोई हिजाब नहीं होता। मुझे बताओ ये कौन सा पर्दा है, मुझे बताओ ये कौन सा हिजाब है। आज हजरात गिरामी, अरे हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, जिस इलाके में हम रहते हैं ये 8-10 जिले ऐसे हैं, चाहे वो संबल हो या मुरादाबाद हो, चाहे अमरेहा हो या मेरठ हो, चाहे वो बरेली हो या रामपुर हो, चाहे वो देवबंद हो या सहारनपुर हो, ये तो पाकिस्तान के इलाके हैं। यानी ऐसे इतने मुसलमान हैं, हमें पता ही नहीं है कि मुसलमानों पर जुल्म क्या होता है, मुसलमानों पर ज्यादती कैसे होती है। अगर काफिरों का जुल्म देखना है तो उन इलाकों में जाकर के देखो जहां मुसलमान कम हैं और हिंदू या काफिर ज्यादा हैं, वो कितना जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ते हैं। हजरत गिरामी, आज क्या आप तुम भूल गए हो बेंगलोर की और कर्नाटक की उस शेरनी को जिसका नाम है मुस्कान खान। हजरत गिरामी, आज हमारी बेटियां भी स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं पढ़ने के लिए, मगर पर्दे का कोई हिजाब नहीं होता। अरे मियाँ, जितना बड़ा स्कूल इंग्लिश मीडियम का होगा इतनी ही बड़ी बदतमीजी होती है, इतनी ही बड़ी उरियानियत होती है। मगर भला हो कर्नाटक के मुसलमानों का, उन्होंने यानी अपना हक लेना भी जानते हैं, उन्होंने दीन की तालीम भी हासिल की है, उन्होंने दुनिया की तालीम भी हासिल की है। उनके यहाँ का मामूल ये है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो वो हिजाब लगा के पढ़ने के लिए स्कूल में जाती है। और अभी ऐसा ही चंद दिनों पहले हुआ था कि उस हिजाब को रोकने की कोशिश की गई थी, बुर्के को उतारने की दावत दी गई थी, मगर इस्लाम की उस शहजादी ने, हजरत फातिमा की कनीज ने ये जाहिरो बाहिरो क्लियर कर दिया। और उन यानी 150-200 जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो बुर्के के दुश्मन थे, जो इंसानियत के दुश्मन थे, उन्हें ललकार करके कहा था, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे और ये बता दिया था, अरे मैं कोई आम लड़की नहीं, बल्कि मैं तो खातून जन्नत की कनीज हूँ, मैं तो हजरत शहरबानों की कनीज हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मैं हिजाब को नहीं छोड़ सकती। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हर बहन जो है इतनी जुर्रतमंद हो जाए तो मैं समझता हूँ हमें लड़ने की या जिहाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? मगर मियाँ, आज तो बच्चों को औरतें इतना बुज़दिल बना देती हैं, गोद ही गोद में 2 साल के पीरियड में, 2.5 साल के पीरियड में जो दूध पीने का जमाना होता है, कि अगर बच्चा जरा सा यानी शोर मचाए, रोए, भाई बच्चा जब भूखा होगा या कोई तकलीफ होगी तो कह तो नहीं सकता कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे सर में दर्द है। हम तो जो है आंसर पार्टी लेके पड़ जाते हैं कि बड़ा दर्द है सर में, कमर में बड़ा दर्द है, बड़ा गैस बन रहा है। अब बच्चा तो रो के ही जो है दावत देता है, मुझे भूख लग रही है, बीमारी है, तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। तो माँ जो है क्या कहती है, चुप जा वरना शेर बिल्ली आ रही है, चुप जा वरना कुत्ता आ रहा है, चुप जा वरना वो आ रहा है। तो हजरात, इस्लाम इस बात की दावत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि अपने बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, बल्कि अपने बच्चों को शेर दिल बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे शेर दिल होंगे तो एक शेर जो है सैकड़ों गीदड़ों के लिए काफी होता है। आपने देख लिया और सुबह क़यामत तक हमारी नस्लें देखती रहेंगी। तो लिहाजा मेरे
भाइयों, यहाँ हमारी बहनें भी मौजूद हैं, वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और जब बच्चे को सुलाएं, पहले की माएँ अपने बच्चों को सुलाती थी तो उनका ये कलाम होता था, उनकी ये गुफ्तगू होती थी और उनका ये नगमा और तराना होता था कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आज की माँ कहती है मैं सो जाऊं फेसबुक चलाते चलाते और खुले आंख मेरी यूट्यूब चलाते। अब मुझे बताओ, ऐसी माओ की गोद से क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकते हैं, हजरत अबू मूसा अशरी पैदा हो सकते हैं, हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम पैदा हो सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसी औरतों के कोख से और पेट से और गोद से जो है यानी बच्चे जब जन्म ले सकते हैं तो वो तो गुड्डू पप्पू वगैरह वगैरह ही पैदा हो सकते हैं। किसी गुड्डू के अंदर ताकत नहीं हो सकती है ना, जो गुलाम नबी के अंदर ताकत होती है। हजरात आपने सुना नहीं उस लड़की का बयान, उससे पूछा गया आज वो अल्हम्दुलिल्लाह शेरनी, इतनी दाद मिल रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान से भी बोला है, कोई दुबई से बोल रहा है, कोई सऊदी से बोल रहा है, बल्कि अमेरिका तक जो है उसके चर्चे हो रहे हैं। कौन सी ताकत? उसके बाप ने भी कह दिया कि मैंने कोई बुज़दिल नहीं, मैंने कोई गीदड़ नहीं, बल्कि मैंने अपने घर में शेर पाला है। सुभान अल्लाह। तो ऐसा जरी हर मर्द औरत को बनना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हो, वरना हजरात इज्जत का यहाँ रहने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाइयों, आज इस महफिल में, इस जलसे में आप आए हैं तो आप ये अज़्म मुसम्मम करके उठें कि आज से हम अपने घर में ये ताकीद करेंगे कि हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को फॉलो करो और मर्द हजरात हजरत इमाम हुसैन की सीरत को फॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम दोनों जहान में कामयाब और ज़फ़रयाब हो जाएंगे। आप ये अहद करके उठिएगा और आप ये अज़्म मुसम्मम लेकर के जाइएगा, है ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारे हालात और हमारा जो है दस्तूर ज़िंदगी जो है यकीनन ज़रूर बदल जाएगा। इसलिए कि हज़रात माँ की गोद जो होती है वो औलाद के लिए सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मकतब, सबसे पहली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला जो है सबसे बड़ा जो है कॉलेज हुआ करता है। जैसा आपने बच्चे को सिखा दिया वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। मगर आज तो मामला बिल्कुल अजीब है हमारा। हम कहने के लिए तो जो है मुसलमान हैं, गोश्त तो खूब खा जाएंगे, एक एक आदमी, यानी हम तो गोश्त में तकाबुल भी कर लेते हैं कि तू कितना खा जाएगा। कोई कहता मैं 250 ग्राम खा जाऊंगा, कोई कहता है आधा किलो खा जाऊंगा और बात कहता है मैं तो 1.5 किलो खा जाऊंगा। अब ये भी कोई तकाबुल है? बहरहाल ज्यादा खाने से भी जो है पेट ही खराब हो सकता है। लिहाजा मेरे भाइयों, और एक बात हमारे यहाँ और है कि जब हमारे बच्चा पैदा होता है तो अब हम नाम जो है उसका बिल्कुल वो रखेंगे जो कि फिल्मी स्टारों का होता है। जी। और सानिया या जो हीरोइनें होती हैं उनके नामों पे नाम जो है रखना चाहते हैं। मेरे पास में एक साहब आए और कहने लगे साहब बच्चा लड़का पैदा हुआ, कोई नाम बताइए। मैंने कहा अब्दुल्ला रख दो या अब्दुल रहमान रख दो, ये नाम अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल हैं। कहा और नाम बताओ, ये तो बड़े पुराने हैं। मैंने कहा मोहम्मद अहमद रख दो, मोहम्मद साद रख दो, मोहम्मद सुफियान रख दो। कहा ये भी बहुत पुराने हैं। तो मैंने इसका नाम करेला रख दो, ये बहुत नया है, आज तक करेला नहीं सुना होगा तुमने, है ना। तो लिहाजा आज हम जो हैं यानी बिल्कुल दुनियावी रविश में जो है हम बहते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार फरमाते हैं सम्मू भी इसमें, यानी तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखो। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा या रसूल अल्लाह, जब हम अपने बच्चों के नाम आपके नाम पर रखेंगे तो हमें उसका सिला और जजा क्या मिलेगी? ए अल्लाह के नबी बताइए। तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कल मैदान महशर में जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, ऐसे पुरखतर वक्त में यानी जिसका नाम मोहम्मद होगा तो मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मोहम्मद नाम के आदमी को जन्नत में दाखिल ना करा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो, बुज़दिल बनाने की कोशिश मत करो बल्कि उन्हें शेर दिल बनाने की जो है कोशिश करो। बड़े बड़े मज़ालिम के दौर आ सकते हैं, मुसलमानों को सताया
बताया जा रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी ऐरा गैरा के मानने वाले नहीं हैं, हम तो करबला वालों के मानने वाले हैं। हजरात, क्या आप नहीं सुना है कि करबला वालों ने कैसा सब्र किया है, कैसे सब्र तहम्मुल का जो है मुजाहिरा किया है। आप देखिए तारीख करबला को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे इशारा दिया था कि थोड़ी सी गुफ्तगू जो है यानी करबला के ताल्लुक से हो जाए, असीरान करबला या शुहदाए करबला या अहले बैते करबला के ताल्लुक से हो जाए। तो हजरत गिरामी में आपको बताना चाहता हूँ कि शुहदाए करबला यानी कैसा अजीम मकाम मनसब रखते हैं। जब करबला के मैदान में ये कौन सी लड़ाई थी? ये हुकूमत की लड़ाई नहीं थी, ये जो है सियासत की लड़ाई नहीं थी, ये दौलत व इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये हक़ व सदाकत की लड़ाई थी। अगर हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन दौलत के लालच में जाते तो यजीद की बैत कर लेते, अगर यजीद की बैत कर लेते तो हजरत गिरामी दौलत भी मिल जाती और आपको सल्तनत भी मिल जाती। मगर हुसैन हक की यानी हक को बुलंद करने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसा तो हो नहीं सकता था, लेकिन अगर कबूल कर लेते तो आज बड़े से बड़ा शराबी आता और आने के बाद मुफ्ती कौसर रब्बानी से कहता कि हटो, आज तुम जुमा नहीं पढ़ाओगे बल्कि आज का जुमा हम पढ़ाएंगे। अगर मुफ्ती साहब जो है एतराज करते कि तुम कैसे पढ़ा सकते हो, तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं है, तुम शराब पीते हो, तुम कैसे पढ़ा सकते हो, तो वो जवाब देता हुआ नजर आता, अरे जब हजरत इमाम हुसैन यजीद जैसे फासिक व फाजिर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ सकते हैं और उनके हाथ पर बैत कर सकते हैं, तो तुम हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? मगर हजरत इमाम हुसैन यानी आपकी निगाहे विलायत देख रही थी कि ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग दीन पर उंगली करेंगे, दीन पर जो है उंगलियां उठाएंगे। तो आपने यानी सदाकत का पैगाम दे करके ये पैगाम दे दिया कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं। क्या बात है, बहुत खूब हजरत। सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। जब हजरत अली अकबर को शहीद कर दिया गया, जब हजरत अली असगर को शहीद कर दिया गया, जब हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया, जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा जितने भी लोग थे और सबको शहीद कर दिया गया, मर्द हजरात को। हजरत गिरामी उस वक्त में सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे रहे थे और वो बच्चियां थी और वो खवातीन इस्लाम थी और वो मुस्तफ़ा के घराने की खवातीन थी जो करबला के मैदान में थी। मगर उन्होंने जो है यानी जुर्रत का भी फलसफा समझाया था, उन्होंने पर्दे का भी फलसफा समझाया था और उन्होंने पैगाम दिया था कि ए मेरी बहनों देखो देखो हम पर कैसा जुल्म किया गया है। हजरत ज़ैनब ने कहा था कि देखो मेरे बच्चों को शहीद कर दिया गया, मेरे भतीजे अली असगर को शहीद कर दिया गया, मेरे भतीजे अली अकबर को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई अब्बास को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। और उन असीरान करबला को यानी वो तो कटे पड़े थे और सब जो है शहीद हो चुके थे, मगर वो खवातीन और नबी के घर की बेटियां, नबी की शहजादियां यानी करबला के रेत पर बड़े कर्ब के आलम में, बड़ी बेचैनी के आलम में रब की दुहाई दे रही थी, रब को पुकार रही थी, रब की याद कर रही थी और रब की बारगाह में दुआएं कर रही थी। मौला तूने हमारे यानी बेटे हमारे बेटों को शहीद हो गए और हमारे बेटों की शहादत को कबूल फरमा लिया है। ए परवरदिगार आलम, तेरे नबी ने जैसी कुर्बानी को कहा था मेरे भाई हुसैन ने वैसी ही कुर्बानी दी है। हजरात वो तो शराब की कैफो मस्ती में झूम रहे थे और वो नाच रहे थे, मगर ये अहले बैत यानी शहादत के बाद भी नबी के घराने की बेटियां और बहुएं यानी फिर भी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, फिर भी मुस्तफा जान रहमत पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रही थी। अब जैसे ही सुबह को मुअज्जिन अजान देता है, नमाज फज्र के लिए ऐलान करता है और जब नमाज फज्र पढ़ लेते हैं तो अब इनके हाथों को पीछे बांध दिया जाता है। जालिमों ने रुपट्टे छीन लिए हैं और उनके आंचलों को छीन लिया है। हजरात नंगे सर जो हैं यानी ऊंटों पर बैठा दिया जाता है। जरा सोचिए तो सही, आज
अगर किसी की बेटी की बेपर्दगी हो जाए तो आदमी को कितना मायूब लगता है, आदमी को कितनी तकलीफ होती है। मगर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, यानी ऊंट पर बैठी हुई हैं। एक जालिम यजीदी आता है जो निगाहों के सामने आ रहा है, और जब कूफे के बाजार से गुजर रहा था वो काफिला, तो उन तमाम बेटियों ने, उन तमाम शहजादियों ने अपने बालों को खोल करके, यानी अपने बालों को चेहरों पर पखेल लिया था और अपने बालों से पर्दा कर लिया था, और ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया था कि अगर तुम हमारे दुपट्टों को छीन लोगे, अगर तुम हमारे आंचलों को छीन लोगे, तो हमारे परवरदिगार ने हमें लंबे लंबे बाल अता किए हैं, हम अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लेंगे, हम अपने बालों को हिजाब बना लेंगे, हम अपने बालों को पर्दा बना लेंगे। और दुनिया ने देखा था, पूरे कूफे के लोगों ने देखा था कि दुनिया तो देख रही थी कि देखो ये करबला वाले जा रहे हैं, मगर कायनात का सर्रा सर्रा मुस्कुराहट रहा था हजरत ज़ैनब को, यानी सबके सब सलामी पेश कर रहे थे। ये वो बहन जा रही है, ये वो बच्ची जा रही है, ये वो बीवी जा रही है जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, ए मेरी बहनों, अगर तुम्हारे साथ में कोई हादसा हो जाए तो तुम मुझे याद कर लेना, तुम्हारा भाई शहीद हो जाए या इंतकाल कर जाए तो तुम मेरे भाई हुसैन को याद कर लेना, तुम्हारा बेटा खत्म हो जाए तो तुम मेरे बेटे ओनो मोहम्मद को याद कर लेना। तब तुम याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाएगा, परवरदिगार आलम तुम्हारी मुसीबत को टाल देगा। तो अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। तो हजरात, मुस्कान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़ाहिर और क्लियर कर दिया, अल्लाह हर मुसलमान की बेटी को ऐसा हौसला, ऐसी जुर्रत अता फरमाए जो कि यानी एक जो है ढाल बन जाए और दुनिया कुफ्र को ये बता दे कि हमने किसी और का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने मदीने वाले पैगंबर का कलमा पढ़ा है। और जो मुस्तफ़ा की जुल्फों का असीर बन जाता है वो दोनों जहान में कामयाब और कामरान हो जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।